नमस्कार किसान भाइयों, भूपेंद्र एग्री खेती में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर खेत की पैदावार इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सा खाद डालते हैं, डीएपी, टीएसपी, एसएसपी या एनपीके। लेकिन किसान भाइयों, आपने कभी सोचा है कि ये चारों खादों में फर्क क्या है? इन खादों में से कौन सी खाद से सबसे ज़्यादा पैदावार मिलती है और कौन सी खाद सबसे ज़्यादा बेकार साबित होती है? आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सरल भाषा में वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर किसान नहीं जानते। इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, जिससे आपसे कोई भी बात मिस ना हो। तो वीडियो में बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इसका इस्तेमाल किसान गेहूं, धान, सरसों जैसी लगभग हर फसल में करते हैं, क्योंकि यह फसल की शुरुआती ग्रोथ और जड़ों को मजबूत बनाता है। लेकिन ध्यान रहे, डीएपी ज़्यादा डालने से मिट्टी सख्त हो जाती है और सूक्ष्म तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। मतलब किसान भाइयों, डीएपी फायदेमंद तो है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा डालने पर जहर बन जाती है। किसान भाइयों, बात करती हैं टीएसपी यानी कि ट्रिपल सुपर फास्फेट। इसमें 40% फास्फोरस होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता। अगर आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन पहले से मौजूद है तो टीएसपी बहुत अच्छा विकल्प है। इससे जड़ें गहरी और फसल गिरती नहीं है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी है तो टीएसपी अकेले काम नहीं करेगा, इसलिए टीएसपी को नाइट्रोजन खाद के साथ मिलाना जरूरी है। किसान भाइयों, बारी आती है एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट की। एसएसपी में सिर्फ 16% फास्फोरस होता है, लेकिन एक बात जो इसे सबसे खास बनाती है वो बात है साथियों, इस खाद में सल्फर और कैल्शियम भी होता है। सल्फर फसल को रोग मुक्त बनाता है और दालें, सरसों जैसी फसलों में तेल और दाने की गुणवत्ता बढ़ाता है। यानी कि किसान भाइयों, एसएसपी सस्ती पड़ती है और फसल को संतुलित पोषण देती है। और अगर आप लागत घटाना चाहते हैं और मिट्टी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एसएसपी बेहतरीन विकल्प हो सकता है आपके लिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं एनपीके के बारे में, जिसे आप ऑल इन वन भी कह सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों पोषक तत्व होते हैं। एनपीके की एक खासियत मेरे को बहुत अच्छी लगी कि हम फसल के हिसाब से चुन सकते हैं, जैसे कि 10-26-26 या 12-32-16। मतलब हर फसल में उसकी ज़रूरत के अनुसार पोषण अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, एनपीके में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन नहीं होते, इसलिए इनकी कमी को पूरी करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना जरूरी है। साथ ही अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि इनमें से कौन सा खाद सबसे बेहतरीन है। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, इनमें से कोई सा भी खाद सबसे अच्छा नहीं है, बल्कि सही समय पर सही खाद का उपयोग करना सबसे अच्छा है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देता हूं, बीज बोने के समय आप डीएपी या एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं और फसल के बढ़वार के समय आप एनपीके और फूल और दाने बनने के समय आप पोटास और सल्फर का आधारित खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ये क्रम समझ गए तो फसल की पैदावार बढ़ेगी, मिट्टी जिंदा रहेगी और लागत घटेगी। तो साथियों, वीडियो में आप समझ गए होंगे कि कौन सा खाद कब प्रयोग करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जानकारी भरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।